पारु न छत्रन के गईले न भचीरत बानु न भय में समैले अंजनी नंदन दैले असीस ई सोच के कृष्ण मनई मुस्कैले सोचे लगे मन में हरि जी देवता नभ से जब फूल गिरैले और जानी परे बजरंग बली हमरे संग आजु दगा कई गईले जानी परे बजरंग बली हमरे संग आज दगा कई गईले। आज की कविता फिर से वही है, भीष्म बाबा और रचनाकार हैं पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी। पिछले छंदों में आपने सुना भीष्म पितामह युद्ध के लिए कृष्ण को कुरुक्षेत्र में बुलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण भीष्म के समक्ष जाते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध करो, लेकिन आज प्रण है भीष्म पितामह का कि कृष्ण से वे आज चक्र उठवा लेंगे। अर्जुन ने पितामह को बाण मारकर चरणों में प्रणाम किया। पितामह ने आशीर्वाद का बाण चलाया और फिर पितामह ने हनुमान जी को प्रणाम करते हुए बाण चलाया, जो उनकी ध्वजा के चारों ओर चक्कर काटता रहा। अगला बाण उन्होंने मारा जो आकाश में चला गया, नक्षत्रों को चीरते हुए। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि बजरंग बली ने आज हमारे साथ दगा कर दिया है। बड़ी ही रोचक कथा है और बड़ा ही रोचक प्रसंग है, बहुत ही सुंदर है। सुनिएगा ये तीसरा भाग भीष्म बाबा कि पारु न छत्रन के गईले न भचीरत बान न भय में समैले और अंजनी नंदन देले दसीस ई सोच के कृष्ण मनई मुस्कैले कि सोचे लगे मन में हरि जी देवता नभ से जब फूल गिरैले और जान परई बजरंग बली हमरे संग आज दगा कई गईले जानू परई। अब देखिए भगवान कृष्ण और भीष्म पितामह आमने सामने हैं कि भक्त सदा प्रभु के पहचान तो और प्रभु भक्तन के पहचाने और बानिक नाही वहां तक बागति भेद को कभी कैसे बखाने कि धन्य पितामह धन्य पितामह धन्य पितामह धन्य पितामह तोरे बिना अस के प्रण ठाने और आज के युद्ध में के कर जय कि तमाधव जाने कि भीष्म जाने आज के युद्ध में के कर जय कि तमाधव जाने कि भीष्म जाने। आज के युद्ध में कौन विजयी होने वाला है, या तो कन्हैया जाने या फिर भीष्म पितामह जाने। कभी तो कह ही नहीं सकता है, कभी की वहां तक गाड़ी ही नहीं जा सकती है कि लपकत भीष्म बढ़ल जाले हरि बोर। देखिए युद्ध का पूर्व प्रयास शुरू हो गया कि लपकल भीष्म बढ़ल जाले हरि बोर कि देवगढ़ चढ़ल विमान पड़े फेर में। क्या बढ़िया छंद है कि लपकल भीष्म बढ़ल जाने हरि बोर देवगढ़ चढ़ल विमान पड़े फेर में राम जाने रन बीच के कर परन रहे बड़ बड़ बना जवान पड़े फेर में द्रोण पड़े फेर में और पारथु लाचार भैले रथ की ध्वजा पे हनुमान पड़े फेर में कि सब पड़े फेर में तो कौन अचरज जब सब पड़े फेर में तो कौन अचरज जब करुणा निधान भगवान पड़े फेर में सब पड़े फेर में तो कौन अचरज जब करुणा निधान भगवान पड़े फेर में। सारी सेना सारे लोग देवगढ़ सबके सब चक्कर में पड़े हुए हैं कि आज भला क्या होने वाला है। सब चक्कर में पड़े हैं तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। करुणा निधान भगवान श्री कृष्ण भी फेर में है, ये जरूर आश्चर्य की बात है। आज भक्त और भगवान के बीच होने वाला युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान का सबसे ऐतिहासिक युद्ध है। भीष्म पितामह की त्योरियां चढ़ी हुई हैं कि रक्त कपोलन से छल कै चढ़ी माधव की भरपूर जवानी। भगवान श्री कृष्ण युवा हैं और भीष्म पितामह वृद्ध हैं। देखिए दोनों का वर्णन किया है कवि ने कि रक्त कपोलन से छल कै चढ़ी माधव की भरपूर जवानी
और भीषम की सिकुड़ी चमड़ी बघवा अभिमानी पे देह बुढ़ानी। ई तो भविष्य के गर्भ में बा के करे प्रण के चले आगे कहानी। और आज खड़ा रण आमने सामने दूध यशोदा का गंगा का पानी। आज खड़ा रण आमने सामने दूध यशोदा का गंगा का पानी। आज खड़ा रण आमने सामने दूध यशोदा का गंगा का पानी। गंगा का पानी अर्थात भीष्म पितामह की माँ गंगा है और माता यशोदा का दूध है अर्थात कन्हैया है। आमने सामने हैं, कन्हैया युवा हैं और पितामह भीष्म बुजुर्ग हैं। दोनों आमने सामने हैं। कवि कहता है आज किसका प्रण बचेगा यह देखना है युद्ध में। कि वीर सबय कुर खेतों में देख ले बूढ़ बना व जवान का जोड़ा। सारे वीर देख रहे हैं, एक बुजुर्ग है और एक युवा है। कि वीर सबय कुरुखेतु में देख ले बूढ़ बना व जवान का जोड़ा। आगे बढ़ा बढ़तई चढ़ जाला, आगे बढ़ा बढ़तई चली जाला। मुड़ैया गले बगले नहीं थोड़ा। कानू बराबर तानु कमान, कान बराबर तान कमान। जवान समान गुमान में दौड़ा। कि बोलल रास त्याग दमाधव छोड़ द घोड़ा उठाई लकोड़ा। क्या बढ़िया छंद है। कि कान बरोबर तान कमान, कान बराबर तान कमान। जवान समान गुमान में दौड़ा। और बोलल रास त्याग दमाधव छोड़ द घोड़ा उठाई लकोड़ा। बोलल रास त्याग दमाधव छोड़ द घोड़ा उठाई लकोड़ा। ललकारते हुए भीष्म ने कहा कि ये रास अर्थात जो घोड़ों की लगाम तुमने पकड़ रखी है कन्हैया, ये रास छोड़ दो और कोड़ा उठा लो अर्थात दंड देने वाला शस्त्र उठाओ। आज तो चक्र तुम्हें उठाना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा सामना भीष्म पितामह से है। कि छतिया उतान कैले भीषम तड़प बोले रण बीच फैसला हमार और तोहार बा। छतिया उतान कैले भीषम तड़प बोले रण बीच फैसला हमार बा तोहार बा। भागीमान जसुदा के कौन बा अभावनाथ। कहा कि माता यशोदा के पास किस बात का अभाव था, तुमने खूब खाया पिया है और मैं तो एक सामान्य घर में पैदा हुआ हूं, लेकिन आज युद्ध हमारा और तुम्हारा है। कि छतिया उतान कैले भीषम तड़पी बोले रण बीच फैसला हमार बा तोहार बा। भागीमान जसुदा के कौन बा अभावनाथ। घीव दूध माखन का लागल पहाड़ बा। भागीमान जसुदा के कौन बा अभावनाथ। घीव दूध माखन का लागल पहाड़ बा। मोरी गंगा माई के तो पास खाली पानी बाटे। मोरी गंगा माई के तो पास खाली पाने बाटे। पनिया में काबा इह मछरी से वार बा। कि तब आजू कुरुखेतु बीचु निरुड़य हुई। दूध धार दार बा की पानी पानी दार बा। दूध धार दार बा की पानी पानी दार बा। भगवान कृष्ण से कहते हैं कि माता यशोदा के पास तो कोई कमी नहीं है माधव, उनके पास दूध माखन घी दही का पहाड़ है और मेरी माँ तो गंगा है और गंगा के पास क्या है, वही पानी है और पानी में मछलियां हैं, घास फूस है। लेकिन फिर भी आज इस कुरुक्षेत्र के मैदान में निर्णय होगा कि वो दूध धारदार है या पानी पानीदार है। कि भीषम सन्मुख होई गईले गुण सुनीला जदुनाथ हमार प्रतिज्ञा। भीष्म सामने आ जाते हैं भगवान कन्हैया के और कहते हैं कि हे माधव सुनो। कि भीषम सन्मुख होई गईले सुनीला जदुनाथ हमार प्रतिज्ञा। चक्र उठैबा न छोड़ी के रास तू यद्यपि बाटे तोहार प्रतिज्ञा। तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि तुम रास छोड़कर शस्त्र नहीं उठाओगे और हमारी प्रतिज्ञा है कि हम तुम्हें चक्र उठवाएंगे बस। कि भीषम सन्मुख होई गईले सुनीला जदुनाथ हमार प्रतिज्ञा। चक्र उठैबा न छोड़ी के रास तू यद्यपि बाटे तोहार प्रतिज्ञा। लेकिन मैं उठवाई के छोड़ब भैले तोहे बद भार प्रतिज्ञा। और आज कसौटी पर बाटे चढ़ी जदुनाथ हमार तोहार प्रतिज्ञा। आज कसौटी पर बाटे चढ़ी जदुनाथ हमार तोहार प्रतिज्ञा। कहा कि तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे और हमारी प्रतिज्ञा है कि हम तुमसे शस्त्र उठवा लेंगे। और आज इस बात का निर्णय होना है कि हमारी प्रतिज्ञा बड़ी है कि तुम्हारी प्रतिज्ञा है। वैसे तो ये कोई सामान्य जगह नहीं है, ये कोई राधा की गलबाही नहीं है जो तुम छोड़ के भाग जाओगे। जिस तरह से चले आए हो छोड़ करके
ब्रज को। ये भीष्म के सामने कुरुक्षेत्र का मैदान है। सुनो कन्हैया कि बानु त बानु गला कटबई करे, ई रधवा क नहो गर बाही। ये राधा की गलवाहें नहीं है, ये बाण है, और ये बाण गले काट देते हैं। कि बानु त बानु गला कटबई करे, ई रधवा क नहो गर बाही। और पार्थ हुई हैं अनाथ मिले रण में, न इन्हें अब रावुर छाही। ये पार्थ भी अभी अनाथ हो जाएंगे इस युद्ध भूमि में, इन्हें तुम्हारा सहारा छूट जाएगा। बान तबान गला कटबई करी, ई रधवा की नहो गर बाही। पार्थ हुई हैं अनाथ मिले रण में, न इन्हें अब रावुर छाही। आज के युद्ध में चक्र उठे, और कर में तो हरे न लगाम सुहाही। प्राण तथा प्रण दूनमो में बस एक रहे, रहे दूनमो नाही। प्राण तथा प्रण दूनमो में बस एक रहे, रहे दूनमो नाही। कहते हैं कि ये कोई राधा की गलवाहें नहीं है, ये बाण है जो गला काट देंगे। और आज या तो तुम आज ये रास लगाम छोड़कर चक्र उठा लोगे, और या फिर आप रहोगे नहीं। या तो प्राण रहेगा हम दोनों में से किसी एक का, और या फिर प्राण रहेगा, दोनों के लिए स्थान नहीं है। फिर ललकारते हैं कि जूझ करा अपने बलबूते, तु पार्थ के नह कै मति डाह। कहा कि ये जो पार्थ है अर्जुन, इसे इस युद्ध में शामिल मत करो, आप खुद लड़ो। कि जूझ करा अपने बलबूते, तु पार्थ के नह कै मति डाह। ना हम घायल भैले कराहब, ना हम घायल भैले कराहब। बान धसे तु हऊ न कराहा। कि युद्ध में कौन संकोच भला, हम आपन चाहि तू आपन चाहा। युद्ध में कौन संकोच भला, युद्ध में कौन संकोच भला। हम आपन चाहि तू आपन चाहा। और मैं प्रणु आपन आप निबाहब, तू प्रणु आपन आजु निबाहा। मैं प्रणु आपन आजु निबाहब, तू प्रणु आपन आजु निबाहा। कहा कि युद्ध है, पार्थ को इसमें सम्मिलित ना करो, अर्जुन को इसमें सम्मिलित ना करो। आज हम दोनों युद्ध करेंगे, और इस युद्ध में आप अपना प्रण निभाओ और हम अपना प्रण निभाएंगे। युद्ध के मैदान में कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, केवल हम दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, और युद्ध में युद्ध के नियमों के अनुसार युद्ध करेंगे। इस प्रकार भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उत्तेजित कर रहे हैं। लेकिन भगवान कृष्ण तो भगवान कृष्ण हैं, वे यह भी जान रहे हैं कि भीष्म के भीतर इतनी ऊर्जा आज क्यों है, और यह भी जान रहे हैं कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। लेकिन भगवान कृष्ण आगे क्या प्रतिक्रिया करते हैं, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आप सुन रहे हैं, आपको कैसे लगते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताते रहिएगा, और मैं आपको सुनवाता जाऊंगा इस प्रबंध काव्य के अगले छंद, जो बहुत ही रमणीय हैं, बहुत ही सुंदर हैं। भक्त और भगवान की लड़ाई का ये तीसरा वीडियो था, और आप सबका स्नेह मिला तो मैं आगे और बनाता रहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय राम जी की।